आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी एलिमेंट और इसके अलावा एक और बच रहा है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी आज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगली वीडियो से हम ग्रुप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब आप पूरे बाइनरी ऑपरेशन सीख लिए हैं तो आप ग्रुप जो शुरू करेंगे तो आप ग्रुप को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि आपने बाइनरी ऑपरेशन पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो चलिए समझाता हूँ मैं इसको कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, सपोज कीजिए कि जी आपका कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। यदि आपने कोई एलिमेंट्स ए जी में से ले लिया, ठीक है। यदि आप किसी ई एलिमेंट के साथ, ठीक है, मतलब उसी सेट में से जो होगा जी में ही बिलोंग कर रहा है वो ई, ठीक है, देन इस ई को आइडेंटिटी बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ए क्या है? जी, मतलब कि जी में से ए का कोई भी एलिमेंट्स आप उठा लीजिए, फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल ए एप्सिलॉन जी, ठीक है। जी ए ले लिया आपने कोई भी, मतलब जी में से आप कोई भाषा भी एलिमेंट ले लीजिए, देन ई आपका आइडेंटिटी होगा। यदि आपका आंसर ए इंटू ई या ई इंटू ए बराबर वापस ए आता है, देन ई आपका कहलाता है कि ये जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पे, मतलब यहाँ पे स्टार लिख लीजिए क्योंकि स्टार सही रहता है। यदि आप ऑपरेशन कराते हैं तो वापस आपको वही एलिमेंट्स मिलता है, मतलब कि जी सेट में से आपने कोई भी एलिमेंट, जैसे नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, वापस आंसर आपको वही मिलेगा। जैसे नेचुरल नंबर में से मैंने 4 को लिया एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ ये, ठीक है, स्टार को मल्टीप्लिकेशन लूँगा, ठीक है, और ई मान लीजिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट से, देन वापस हमको आंसर 4 मिल जाए, ठीक है, मतलब वापस जो एलिमेंट्स क्या वो आंसर मिल जाए। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑपरेशन लिया नेचुरल उस नंबर में, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा वो फाइंड करेंगे। 4 इंटू में ई क्वेश्चन मार्क है 4, तो ई इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा वो 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर्स के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल टू 1 हो गया। सो यहाँ पर आप 1 से नेचुरल नंबर्स का कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, 5 6 7 8 और मल्टीप्लाई कीजिए, वापस आपको वही एलिमेंट्स आंसर मिलेगा। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। चलिए, यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑपरेशन नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन की जगह इधर लेता हूँ मैं एडिशन ले लिया, ठीक है, तो क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलेगा? चलिए करके देखते हैं। तो आप नेचुरल नंबर्स को ले लीजिए, चलिए 1 नेचुरल नंबर्स ले लिया, ऑपरेशन क्या है प्लस, अब ई मान लीजिए ई आपका है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है, बराबर में आंसर क्या आना चाहिए वापस आपका 1। तो आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो ई इक्वल टू मिलेगा 0, जो कि क्या है नेचुरल नंबर्स में ये बिलोंग्स नहीं करता है। सो फॉर एडिशन इन नेचुरल नंबर्स देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। सो किसी भी
किसी सेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो ही या ना हो, ठीक, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको समझ में आ गया कि किसी एलिमेंट्स के किसी सेट के लिए हो भी सकता है, वो ऑपरेशन और उसके सेट पर निर्भर करता है कि ऑपरेशन कौन सा है और नेचुरल नंबर्स कौन सा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलती कैसे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स उसके साथ जो भी होगा आपको ई मान लेना है, ठीक है, और उसके साथ ऑपरेशन करना है और वापस जो आपने एलिमेंट्स लिया है वही यहाँ पर लिखना है, इसको सोल्यूशन करना है। जो आंसर मिलेगा वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, और जो आंसर आ रहा है वो आंसर भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, तभी उसको उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, नहीं तो वो उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल्स लिया, 0 आंसर आया, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं किया, सो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है, ओके। यही यहाँ पर ऑपरेशन इंटीजर होता प्लस के साथ तो आपका आंसर 0 आता, जो कि जेड में बिलोंग करता है, सो इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 होता है, ठीक है। अब मैं ग्रुप बढ़ाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। यहाँ पर मैं सारा बेसिक ही बता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी में। तो मैंने वही यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखा है, नॉन एम्प्टी सेट जी विथ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू हैव एन आइडेंटिटी ई, जो कि जी में बिलोंग्स करेगा, मतलब उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। मैंने कहा देखिए यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा था तो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था। इफ ए स्टार ए, वही मैंने इधर लिखा था ना, ए स्टार ई करके ये लिखा है, ए स्टार ए और ई स्टार ए, ठीक है। स्टार ए स्टार ई स्टार क्या बाइनरी ऑपरेशन कोई भी है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का चिन्ह होता है एप्सिलॉन जी, मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स उस सेट से ले लीजिए। हेयर ई इज आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तो देखिए ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, वापस आंसर ए, कोई एलिमेंट्स आपने ए लिया वापस वही एलिमेंट्स मिल गया तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे अच्छे अब लगता है। तो आइए इसी से रिलेटेड आपका है इन्वर्स प्रॉपर्टी, और आज आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सारे देख लीजिए, उससे आपका पूरा कंसेप्ट ग्रुप 3 का पूरा मजबूत हो जाएगा, जिससे आप ग्रुप 3 के सारे सवाल आसानी से कर लेंगे। तो इन्वर्स क्या होता है, देखिए इन्वर्स भी सेम टू सेम वैसे ही रिलेटेड जैसे बताया था सारा वैसे ही है। चलिए वो समझाता हूँ मैं। तो मान लीजिए जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हमेशा मैंने नॉन एम्प्टी सेट लेता रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक है। एंड स्टार आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, ठीक है। इससे टू बी हैव ए इन्वर्स एलिमेंट, मतलब कि इसके पास एक इन्वर्स एलिमेंट्स होगा, कब, इफ ए स्टार बी, मतलब कि ए स्टार बी इक्वल टू में बी स्टार ए इक्वल टू ई, मतलब ए और बी और एक ई ही एलिमेंट्स ले लिया उस सेट जी से, ठीक है। देन ये क्या है आपका, जहाँ पर ई आपका है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए यदि आप यहाँ स्टार लिखते हैं तो आप समझेंगे ये मल्टीप्लिकेशन है। देखिए यदि आप ए के साथ बी को ऑपरेट कराते हैं या बी के साथ ए को ऑपरेट करता है, देन आपका आंसर यदि आइडेंटिटी आता है, ई क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है। कुछ चीज़ों का आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स पता होता है, जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है वो है, लेकिन आप दिखाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या मिल रहा है, उसको फिर से उस एलिमेंट के साथ हल करेंगे, जो आइडेंटिटी आएगा वो आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई आइडेंटिटी मतलब कि ए को बी के साथ ऑपरेट करिए या बी को एक साथ ऑपरेट करिए, आपका आंसर यदि आइडेंटिटी आता है, देन जो ये बी है इस प्रकार से करने पे आंसर आइडेंटिटी आता है, तो बी को ए का
इन्वर्स करते हैं। और इसी प्रकार से यदि ये इसका इन्वर्स है बी ए का, तो ए बी का भी इन्वर्स होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है, हेयर ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, मतलब कि इसमें ए बी का इन्वर्स होगा, बी का इन्वर्स हो गया, और वही बी इज द इन्वर्स ऑफ ए एंड बी ए का इन्वर्स होगा। एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको ऊपर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, वही नेचुरल नंबर्स वाला ही लेते हैं। जो नेचुरल नंबर का आपका मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ किया था, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या मिला था, 1। चलिए तो देखते हैं कि इसका इन्वर्स है कि नहीं नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इसमें से 2 एलिमेंट्स लेते हैं, 1 एंड 2, जो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। एडिशन आपका मल्टीप्लिकेशन आपका ऑपरेशन है, तो 1 और 2 इसको हल करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। 2 × 1 कैसे आता है 2, आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं मिला। सो क्या पाते हैं कि यहाँ पे एडिशन में इन्वर्स नहीं है किसका, इसका 1 का, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया। आपको क्या करना है, इन्वर्स को फाइंड करना है ना। तो इसमें से कोई एक एलिमेंट्स लेंगे नेचुरल नंबर में से 1, ठीक है। चलिए मैं 2 को ले लिया, तो बी को इन्वर्स, मुझे को इन्वर्स फाइंड करना है ना। तो बी मान लीजिए आपका क्वेश्चन मार्क है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जहाँ पर बी आपका इन्वर्स होगा 2 का, जो आंसर आएगा हल करने के बाद। तो बी बराबर आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग्स नहीं करता है। सो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के साथ इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। यही यदि मैं रियल नंबर लेता हूँ, आप लेंगे यदि इंटीजर, तो इंटीजर्स के लिए भी ये चीज़ आइडेंटिटी एलिमेंट्स सही नहीं होगा। इंटीजर्स के लिए भी आपका आंसर, चलिए इंटीजर्स को दिखा देता हूँ आपको। इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 आया था। यदि आप -2 और 3 लेते हैं और ये इसमें बिलोंग करता है, ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसमें से एक ही एलिमेंट लेना आप, ठीक है। -2 ले लीजिए, क्योंकि आप एक एलिमेंट से करते हैं तो जो दूसरा मिलता है वो उसका भी होता है। तो एक ही एलिमेंट्स लीजिए, -2 ले लिया, ठीक है। -2 ले लिया। मान लीजिए कि आपका बी आंसर इन्वर्स आ रहा है एंड इसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, 1, तो बी बराबर क्या हो गया, 1/- ये होगा, जो कि जेड में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। सो ये हो गया आपका इन्वर्स, ये भी नहीं होगा। यही यदि आप रियल नंबर लेते हैं यहाँ पे, तो रियल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। आर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या एडिशन भी लेंगे तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन पे ही दिखाता हूँ। तो इसमें से कोई एक एलिमेंट्स, पहले आप इसका क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपका फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो 1 आएगा आंसर, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया मैंने कैसे फाइंड होता है। तो इन्वर्स फाइंड करते हैं, उसके लिए मैं कोई सा एलिमेंट लेता हूँ। चलिए -8 ले लिया। मान लीजिए कि इन्वर्स इसका बी है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपको मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है आपका, 1 है, तो बी बराबर आपका आंसर क्या आएगा, -1/8, जो कि बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है। तो आप देखिए -1/8 का इन्वर्स -8 होगा और -8 का इन्वर्स -1/8 होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए। आप लेकर चेक कर सकते हैं हर बार। ये नॉट लिखा गया है, ये एप्सिलॉन आर बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको इन्वर्स प्रॉपर्टी समझ में आ गई है अच्छे से, ठीक है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आपका बाइनरी ऑपरेशन और उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाए जाएंगे और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी सिलेबस है वो ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, और ग्रुप थ्योरी का जो भी हो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो वो सब मेरे सेम ही होता है। तो सब आप सब जुड़ सकते हैं और इस ट्यूटोरियल का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।